अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपके अपने चैनल विजडम होराइजन पर। यहाँ हम कुरान, साइंस और इंसान के रूहानी और मादी सफ़र को एक साथ जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे राज पर बात करेंगे जो बज़ाहिर बहुत सादा है मगर दर हकीकत इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी बुनियाद है। वो है हवा, वो सांस जिसके बगैर हम एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुरान ने हमें हवा, सांस और उसके आज़ों के बारे में कोई इशारे दिए हैं, और क्या जदीद साइंस हमें इस राज के करीब ले जा रही है? आइए नाजरीन, इस अजीम सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद में हवा, सांस और हवा के झोंकों के मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र आया है। कभी ये हवा अल्लाह की रहमत बनकर आती है जो बारिश लेकर ज़मीन को जिंदा करती है, कभी ये हवा अजाब बन जाती है जैसे कौमे आद पर चलने वाली तेज़ आंधी, और कभी यही हवा जिंदगी की अलामत है क्योंकि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें अपनी रूह फूंकी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, तर्जुमा, फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ। ये आयत हमें ये बताती है कि सांस और रूह का ताल्लुक हवा से जुड़ा है। वो नफ़ख यानी फूंकना असल में ज़िंदगी की इब्तिदा है। अगर हम चंद सेकंड के लिए सांस रोक लें तो हमें फ़ौरन मौत का एहसास होने लगता है। खाना 3 हफ्ते के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, पानी 3 दिन के बगैर भी, मगर हवा चंद मिनट के बगैर ज़िंदगी का वजूद ही नहीं रहता। ये हकीकत बताती है कि हवा सबसे ज़्यादा बुनियादी रिस्क है, और यही वजह है कि कुरान में बार बार इंसान को आसमान और ज़मीन के दरमियान की चीज़ों पर गौर करने को कहा गया है। जदीद साइंस ये बात मानती है कि हमारा दिमाग सांस से बराह रास्त जुड़ा है। जब हम पुरस्कून सांस लेते हैं तो दिमाग के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। सांस का रिदम दिल की धड़कन को मुतासिर करता है। मेडिटेशन और ज़िक्र अल्लाह के दौरान लंबे सांस लेने से दिमाग के वेव्स एक ख़ास हमाहंगी में आ जाते हैं। यही वजह है कि कुरान में ज़िक्र को बार बार दोहराने और अल्लाह को याद करने की ताकीद है। चूँकि जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होता है तो उसकी सांसें भी सुकून पा लेती हैं। क्या आपने सोचा है कि यह हवा सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरी ज़मीन के लिए एक मुश्तरका रिज़्क़ है? ये हवा समंदर के ऊपर जाती है, फिर बारिश बनकर वापस ज़मीन पर आती है, और यही हवा पौधों के साथ एक साइकिल में चलती है। पौधे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन वापस करते हैं। अल्लाह की एक ऐसी निशानी है जो हर लम्हा हमारे सामने है। कुरान कहता है, वजअलना मिनल हवा सबबन लिल हयात, यानी हमने हवा को ज़िंदगी का सबब बनाया। सूफिया कराम के हाँ सांस को एक ख़ास मकाम हासिल है। वो कहते हैं कि इंसान के हर सांस को अल्लाह के ज़िक्र के साथ जोड़ना चाहिए। सांस अंदर लेकर अल्लाह कहना, सांस बाहर निकाल कर हू कहना। ये कैफियत दिल को सुकून और रूह को रोशनी बख्शती है। हज़रत अली का कौल है, मैंने अपने रब को अपनी सांसों के दरमियान पाया। यानी अगर इंसान गौर करे तो हर लम्हा सांस के साथ अल्लाह की तरफ एक रास्ता खुलता है। साइंस कहती है कि हवा सिर्फ गैसों का मजमुआ नहीं बल्कि इसमें तवानाई भी छुपी है। हवा के दबाव से तूफ़ान आते हैं, हवा की लहरों से बिजली बनाई जाती है, विंड एनर्जी, और इंसानी जिस्म का निज़ाम भी इसी हवा पर चलता है। जब इंसान सांस लेता है तो दरअसल वो कायनात की तवानाई अपने अंदर ले रहा होता है। ये तवानाई खून के ज़रिए जिस्म के हर खलिए तक पहुंचती है। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला आलूदा हवा है। कारखानों का धुआं, गाड़ियों के धुएं, कचरे की बदबू, ये सब इंसानी सांस को जहर आलूद बना रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने कई जगह फरमाया है कि ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ। हवा को आलूदा करना दरअसल ज़मीन में फ़साद फैलाना है, और ये फ़साद आज बीमारियों, कैंसर और सांस की तकालीफ की सूरत में हमें घेर रहा है। जब कोई शख्स मर जाता है तो सबसे पहले उसकी सांस रुक जाती है, यानी रूह के जाने की पहचान यही है कि सांस नहीं रही। ये हमें बताता है कि रूह और सांस का ताल्लुक बराह रास्त है। इसीलिए दुनिया की कई रूहानी रवायतों में सांस को लाइफ फोर्स है कहा जाता है। इस्लाम में ये रूह के नाम से जानी जाती है। वुज़ू के दौरान नाक में पानी डालना ये दरअसल सांस के निज़ाम को पाक करने का अमल है। नमाज में झुकना और सजदा करना ये सब सांस के बहाव को बेहतर बनाते हैं। रोज़ा रखने से जिस्म टॉक्सिन से पाक होता है और सांस हल्की हो जाती है।
یہ سب عبادات ہوا اور سانس کو پاکیزہ رکھنے کا ایک روحانی نظام ہے۔ زمین کی فضا ہمیں تحفظ دیتی ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو سورج کی شعاعیں سیدھی ہماری جلد کو جلا ڈالیں۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو میٹیورز زمین پر ٹکرا کر تباہی مچا دیں۔ قرآن میں کہا گیا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ سورۃ الانبیاء 32۔ یہ محفوظ چھت اصل میں ایٹماسفیئر ہے جو ہوا کی تہوں سے بنی ہے۔ ناظرین، ہم روزانہ لاکھوں مرتبہ سانس لیتے ہیں، مگر کبھی سوچتے نہیں کہ یہ کتنا بڑا راز ہے۔ یہ ہوا ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ یہ سانس ہماری روح کا دروازہ ہے۔ یہی ہوا اللہ کی رحمت بھی ہے اور کبھی عذاب بھی۔ تو آئیے آج سے ہم اپنے ہر سانس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا سانس ہمارے نصیب میں نہ ہو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا موضوع، ہوا کا راز، ایئر بریتھ اینڈ قرآنک انسائٹس۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو نہ صرف علم دے گی بلکہ اپنے ہر سانس کو قیمتی بنانے پر مجبور کرے گی۔ اگر آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے نزدیک سانس کا سب سے بڑا راز کیا ہے۔